आज की प्रमुख विश्व समाचार 16 जनवरी 2025 इजरायल हमास युद्धविराम समझौता। इजरायल और हमास के बीच एक महत्वपूर्ण युद्धविराम समझौता हुआ है, जिसमें बंधकों की रिहाई भी शामिल है। ये समझौता अमेरिका और कतर की मध्यस्थता से हुआ है, जो रविवार से लागू होगा और 6 महीने तक चलेगा। हालांकि इस युद्धविराम के बावजूद इजरायल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे इस संघर्ष विराम की स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं। थाईलैंड में नजरबंद उइगर। थाईलैंड में नजरबंद उइगर समुदाय के लोगों को चीन में प्रत्यर्पण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। स्वीडन का नेटो में योगदान। स्वीडन ने नेटो की मजबूत रक्षा रणनीति में योगदान देने के लिए 3 युद्धपोत भेजने की योजना की घोषणा की है। ये कदम स्वीडन की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और गठबंधन में अपनी स्थिति को मजबूत करने के प्रयास का हिस्सा है। जापान के नानकाई ट्रफ मेगा भूकंप का खतरा। जापानी सरकार ने नानकाई ट्रफ में एक मेगा भूकंप की संभावना को अगले 30 वर्षों में लगभग 80% तक बढ़ा दिया है। यह अनुमान अद्यतन भूकंपीय आंकड़ों पर आधारित है और क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूकंपीय गतिविधि के जोखिम को उजागर करता है। ब्रिटेन के लिए जापान का सैन्य सहयोग। जापान इस साल के अंत में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनात होने वाले ब्रिटिश विमान वाहक स्ट्राइक ग्रुप के लिए सैन्य सहयोग प्रदान करने पर विचार कर रहा है। ये कदम जापान और ब्रिटेन के बीच गहराते सुरक्षा सहयोग को दर्शाता है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग। दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग लगने से व्यापक विनाश हो रहा है। निवासी नुकसान का आकलन कर रहे हैं, जबकि अग्निशमन दल लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं। वैश्विक इंटरनेट बंद की अफवाहें। 16 जनवरी 2025 को वैश्विक इंटरनेट बंद होने की अफवाहें फैल रही थीं। हालांकि इन दावों को झूठा करार दिया गया है और विशेषज्ञों ने गलत जानकारी फैलाने के खिलाफ सतर्कता बरतने की सलाह दी है। नाओमी ओसाका का ग्रैंड स्लैम प्रदर्शन। जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। यह उनकी जुलाई 2023 में मातृत्व अवकाश के बाद पहली ग्रैंड स्लैम तीसरे दौर की उपस्थिति है। सीरिया में नागरिक युद्ध जारी है, जहां कब्र खोदने और मकबरे जलाने जैसी क्रूरताएं देखी जा रही हैं। इस युद्ध में ईरान और हिजबुल्लाह भी शामिल हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा को लेकर भारत सरकार ने गहरी चिंता व्यक्त की है। इस घटना ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। ब्रिटेन में शेख हसीना की भतीजी ट्यूलिप सिद्दीक ने ब्रिटेन सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा लंदन में -3 डिग्री सेल्सियस के तापमान में लोग नो ट्राउजर्स डे मना रहे हैं, जो एक अनोखा सामाजिक आयोजन है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। पिछले 7 दशकों से ये देश तख्तापलट और आतंकवाद की वजह से सुर्खियों में रहा है। अमेरिका में क्वाड सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में 4 देशों के नेताओं ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को भारतीय मीडिया प्रमुखता से प्रकाशित कर रहा है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है।